हेलो जेमिनाई मिथुन राशि कैसे हैं। नमस्ते जी, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी इस रीडिंग में जो होगी आपके लिए 15 टू 31 मार्च के लिए। देखेंगे क्या एनर्जी रहेंगी लव लाइफ में, करियर में या ओवरऑल लाइफ में। ब्लेसिंग्स गाइडेंस क्या रहेंगी, चलिए जान लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं मिथुन राशि के लिए। जेमिनाई मिथुन राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। द हाई प्रिस्टेस दिखाई दे रहे हैं आप। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपको अपने इंट्यूशन की सुनना है। आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, कंसीडर करना है, केयरफुली आगे बढ़ना है लाइफ में। आप कुछ भी एक्ट कर रहे हैं उससे पहले थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है आपको। ओके, 8 ऑफ एयर का कार्ड है। आप थोड़ा सा ट्रैप्ड महसूस कर सकते हैं, आप थोड़ा सा इल्यूजन में हो सकते हैं, थोड़ा सा लैक में हो सकते हैं कि कमी है किसी चीज की। आपको ऐसा लग सकता है कि लाइफ में बहुत ज्यादा कमी है, आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं हो पा रहा है, आप डरे हुए हैं कुछ चीजों के लिए, एक्शन लेने में डरे हुए हैं। ओके, या लाइफ में कुछ आगे बढ़ने से किसी तरीके से आप ऐसे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो स्टक है लाइफ में, आगे नहीं बढ़ पा रही हैं या ग्रोथ कम है। मिथुन राशि, जेमिनाई मिथुन राशि, 5 ऑफ एयर। किसी के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं यहाँ पर, आपने कुछ सीखा है पास्ट से। अगर किसी के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं तो उसको सीखा है आपने, कुछ उस सिचुएशन से कुछ सीखा है। लोगों के मोटिव्स देखने की जरूरत है, आपको रिव्यू करने की जरूरत है। हर किसी के मोटिव्स आपके लिए सही नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। कौन क्या चाहता है, कौन कैसा है अंदर से, उसको देखने की जरूरत है। लोगों के मोटिव्स हो सकता है थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स। मिथुन राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं। मिथुन राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं। 3 ऑफ फायर, अबंडेंस दिखाई दे रही है लाइफ में। अच्छा दिखाई दे रहा है जिस काम को कर रहे हैं। थोड़ा सा धैर्य और रखें आप अपनी लाइफ में। लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाइए या लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए कि लॉन्ग टर्म में भी चीजें अच्छी हो सकती हैं। हो सकता है अभी धैर्य खो रहे हैं, अभी चाहते हैं चीजों को अभी चाहते हैं कि चीजें हो जाएं या जिस तरीके से आप चाहते हैं उन चीजों को पाना चाहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में चीजें होंगी। यहाँ पर 10 ऑफ वाटर का कार्ड है यहाँ पर। हैप्पी फैमिली है, रिवॉर्डिंग फैमिली, या कहीं ना कहीं फैमिली लाइफ अच्छी दिखाई दे रही है। इमोशनल लेवल पर आपकी फैमिली आपके लिए अच्छी है। आपकी मटेरियल नीड, आपकी जो जरूरतें हैं उनको पूरा कर रहे हैं आपके पार्टनर, और ट्रस्ट वर्दी हैं रिलेशनशिप में। ओके, तो एक फैमिली लाइफ हो सकती है, अच्छी दिखाई दे रही है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है, चाइल्ड हो सकते हैं आपके। एक अच्छी होम लाइफ हो सकती है एस ऑफ वाटर से। रिलेशनशिप में ग्रोथ हो रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, इनहेंस आपकी इंट्यूशन होती हुई दिखाई दे रही है। आप हो सकता है कि लव ढूंढ रहे हैं। ओके, ऐसी एनर्जीज हैं। देखेंगे यहाँ पर लव एंड रिलेशनशिप में कैसी एनर्जी रहने वाली है, लव लाइफ में कैसी एनर्जीज हैं। 3 ऑफ वांड्स का कार्ड 2 टाइम्स आया है आपके लिए। मिथुन राशि लव एंड रिलेशनशिप में कैसी एनर्जी रहने वाली है। जेमिनाई मिथुन राशि लव एंड रिलेशनशिप में कैसा फील करेंगे। बर्डन फील कर रहे हैं लव लाइफ में। आपको लग रहा है कोई बोझ है, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप ले रहे हैं, या आप उठाना नहीं चाहते हैं किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। 10 ऑफ वांड्स का कार्ड है ये, जहां पर कि एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्स्ट्रा वो लोड आपको लगता है इस रिलेशनशिप में, या इस पर्सन का एक्स्ट्रा लोड, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और आप थक थक जाते हैं, आप बर्न आउट हो जाते हैं।
हो सकता है कोई पॉजिटिव टाइम आ रहा है आपके लाइफ में, लकी टाइम दिखाई दे रहा है रिलेशनशिप में, पॉजिटिव साइकिल दिखाई दे रही है, व्हील ऑफ फॉर्चून, 10-10 का कार्ड है यहाँ पर। बैलेंस बनाने की जरूरत है आपको अपने लव लाइफ में और अपने वर्क लाइफ में, या अपने लव लाइफ में बैलेंस बनाने की जरूरत हो सकती है आपको। आप लवर हो सकते हैं जहाँ पर कि सपोर्टिव है एक दूसरे के लिए, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, एक दूसरे के साथ खड़े हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, एफर्ट करना चाहते हैं, बहुत ही लव है यहाँ पर। ओके, तो एक अच्छा कनेक्शन दिखाई दे रहा है लवर्स के कार्ड से। पार्टनर की एनर्जी कैसे रहने वाली है नेक्स्ट 15 डेज में? जेमिनाई के पार्टनर की एनर्जी, मिथुन राशि के पार्टनर की एनर्जी, द हाई प्रिस्टिस, ये भी इंट्यूटिव हैं, स्पिरिचुअल हैं, ये भी थोड़ा सा साइकिक हो सकते हैं, ये कहीं ना कहीं मिस्टीरियस एनर्जी में है। मिथुन राशि के पार्टनर की एनर्जी कैसे रहने वाली है यूनिवर्स नेक्स्ट 15 डेज में? क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, जहां पर भी है वहां पर थोड़ा सा चुनौतियां हो सकती हैं, और फिर भी स्टैंड कर रहे हैं, चुनौतियों से लड़ रहे हैं, या थोड़ा सा क्लोज एनर्जी में है, गिव अप कर रहे हैं, हार मान रहे हैं, लव लाइफ में थोड़ा सा भरोसा नहीं है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत ज्यादा केयरिंग है आपके लिए, और अपनी फैमिली के लिए, आपके लिए, बच्चों के लिए बहुत ज्यादा केयरिंग लविंग हो सकते हैं ये पर्सन। ओके, हो सकता है ये आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, या आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। इनकी लाइफ में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, फास्ट हो रही हैं, बहुत सारे कामों को कर रहे हैं, बिजी हो सकते हैं, थोड़ा सा हर्ट हैं, दुखी हैं, सेपरेशन का पीरियड अगर आपका है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेन फील कर रहे हैं, सेपरेशन फील कर रहे हैं, और हो सकता है कुछ आर्गुमेंट हुआ है आपका इस पर्सन के साथ, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, इस वजह से थोड़ा सा पेन फील कर रहे हैं। ओके, हार्ट ब्रेक फील कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ अपने वर्क लाइफ पर भी ध्यान दे रहे हैं, और डेडिकेटेड हैं अपने वर्क लाइफ के लिए। 8-8 का कार्ड है यहाँ पर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये स्टक हैं, हो सकता है अपने वर्क लाइफ में थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि ये कुछ नहीं कर सकते हैं, इनका काम है तो इन्हें करना पड़ रहा है। ओके, लेकिन आपकी हैप्पी फैमिली हो सकती है इस पर्सन के साथ, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है, चाइल्ड हो सकते हैं, लॉयल्टी हो सकती है, कंप्लीट फैमिली है यहाँ पर, और अबंडेंस है, मनी है, किसी तरीके की कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। ओके, ऐसी एनर्जीज हैं। करियर के एरिया में देखेंगे, करियर में कैसी एनर्जी रहेंगी मिथुन राशि, करियर में कैसी एनर्जी रहेंगी नेक्स्ट 15 डेज में? करियर में क्या कुछ चेंज हो रहा है मिथुन राशि? करियर में क्या हो रहा है? करियर में क्या होगा मिथुन राशि? पेज ऑफ कप्स, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ऑफर आपकी तरफ आ सकता है, कोई प्रपोजल आ सकता है आपकी तरफ, आपके अच्छे पार्टनर हो सकते हैं, पार्टनरशिप में अगर आप कुछ कर रहे हैं तो वहां पर हो सकता है ये लोग आपके लिए सपोर्टिव हैं, कोई न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं, कुछ शुरुआत कर रहे हैं,
कुछ रिस्क लेना चाहते हैं लाइफ में, रिस्क लेकर कुछ कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको ट्रस्ट है यूनिवर्स पर, खुद पर। आप रिस्क लेकर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं 0 नंबर से। आपको भरोसा है कि चीजें ठीक होंगी, बदलेंगे आपके लिए, मोटिवेटेड है, इंस्पायर हैं और हीलिंग आ जाएंगे आपके लिए। आप हो सकता है स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप केयरफुली आगे बढ़ना चाहते हैं, मनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं और बहुत ज्यादा विजडम है इस चीज के लिए, क्लेवर हैं आप बहुत ज्यादा। आप एक अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, मनी सेव कर सकते हैं। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के लिए काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बैलेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं इस चीज में। एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं लाइफ में, होपफुल हैं जो भी कर रहे हैं उसमें। ओके, कोई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, एक अच्छी पार्टनरशिप का वेट कर रहे हैं, कोई अच्छे पार्टनर का वेट कर रहे हैं लाइफ में, जहां पर कि आप अपना बिजनेस कर सकें, पार्टनरशिप कर सकें। ओके, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर हैं। क्या आ रहा है आपके लिए जेमिनाई मिथुन राशि? क्या आ रहा है आपके लिए मिथुन राशि? क्या आ रहा है आपके लिए? हो सकता है आप कैंडल के साथ या कोई लाइट के साथ कुछ कर रहे हैं। आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ कुछ कर रहे हैं, या कुछ तो यहाँ पर लाइट है, लाइट के साथ, रोशनी के साथ कुछ कर रहे हैं, कोई रिचुअल कर रहे हैं। कुछ चीजों की डेप्थ में जाने की कोशिश कर रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं, मीनिंग्स समझने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रूथ जानने की कोशिश कर रहे हैं, प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं, हैप्पीनेस, ट्रूथ, या कोई आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। स्पिरिचुअलिटी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आ रही है। और देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए। मिथुन राशि के लिए क्या आ रहा है? लव, लव दिखाई दे रहा है, डे मून की एनर्जी है यहाँ पर। पेशेंस रखें, लव आपकी लाइफ में आ रहा है। ओके, और लाइफ पे किसी एरिया में भी पेशेंस रखने की जरूरत है। और लव का कार्ड है यहाँ पर। कुछ अनएक्सपेक्टेड टर्निंग पॉइंट हो सकता है लाइफ में, कुछ एक चेंज हो सकता है जिसके बारे में आपने सोचा नहीं है। और एक सीक्रेट किसी का एक्सपोज्ड हो सकता है, आपके सामने खुल सकता है। और लव लाइफ में स्थितियां बदल सकती हैं, राइजिंग हो सकती हैं, या पार्टनरशिप में हैप्पीनेस आ सकती है। अपनी ईगो को थोड़ा सा रिमूव करें और प्योरिटी को लाने की कोशिश करें अपनी फीलिंग्स में। आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड दिखाई दे रहे हैं किसी के लिए। अपनी फीलिंग्स को शो करने की जरूरत है। रोमांटिक सिचुएशन में अगर आप थोड़ा सा नॉन रोमांटिक दिखाई दे रहे हैं, तो इस सिचुएशन में आपके लिए मैसेज है, ओके, कि इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत है रिलेशनशिप में। और आप कैसा फील कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ईगो बहुत स्ट्रांग आ रही है, तो इस ईगो को ना आने दें रिलेशनशिप में। ओके, ऐसी एनर्जीज हैं। तो लव लाइफ इम्पोर्टेंट रहने वाला है, लव आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो लव लाइफ से रिलेटेड कोई न्यूज सुनने को मिलेगी। और देखते हैं यहाँ पर फाइनल गाइडेंस क्या है आपके लिए, मिथुन राशि के लिए फाइनल गाइडेंस क्या है।
कॉन्फिडेंस इज की टू सक्सेस। तो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है आपके वर्क लाइफ के लिए। जहाँ पर भी काम कर रहे हैं वहां पर आपका कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है और यही एक सक्सेस की है आपके लिए। और एडजस्ट करें इस टाइम पर, यह बहुत जरूरी है आपके लिए कि अभी आपको एडजस्ट करना पड़ सकता है। जो भी सिचुएशन चल रही है अभी, और जो कुछ आपके लिए आ रहा है वह पहले से बेहतर होगा। और थोड़ा सा नकारात्मक अगर आप हो रहे हैं तो कुछ अद्भुत हो सकता है आपके लिए। और अपने आप पर भरोसा रखें। थर्ड क्वार्टर मून की एनर्जी है, अभी आधे रास्ते पर हैं आप। ओके। और आपको थोड़ा सा और ज्यादा मेहनत की जरूरत हो सकती है इस चीज में, और कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत हो सकती है। ओके। तो ये मैसेजेज आ रहे हैं आपके लिए जेमिनाई। आई होप कि आप रीडिंग से रेजोनेट कर पाए हैं और कुछ मैसेजेज आपको मिले हैं, गाइडेंस मिली है। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय।